नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं ओशिन और आप देख रहे हैं उत्तराखंड बुलेटिन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी की दिल्ली के उत्तराखंड सदन में शिष्टाचार भेंट हुई, जिसमें दोनों नेताओं ने राज्य के विकास, अतिवृष्टि के कारण हुई आपदा एवं राहत कार्यों सहित विभिन्न मुद्दों के संबंध में विचार विमर्श किया। नहीं, हमारे सारे मुख्यालय एक्टिवेट होंगे। जिलों के कार्यालय, ब्लॉकों के कार्यालय, नीचे तक की इकाई को एक्टिवेट करना इसके पीछे उद्देश्य है कि सारे लोग जो है क्योंकि अपने अपने जो विभाग हैं उनके मुख्यालयों का, उनके महत्व को समझें। और मैं स्वयं चूंकि राज्य का मुख्य सेवक हूं, तो मैंने ये पहल इसीलिए की है कि ताकि कोई भी विभाग ये न समझे कि हमारा महत्व कम है, सभी हमारे लिए महत्व वाले हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर हैं और उत्तराखंड के विकास योजनाओं को लेकर मुलाकातों का दौर जारी है। मुख्यमंत्री के दिल्ली दौरे को लेकर भाजपा प्रवक्ता कमलेश रमण का कहना है कि प्रदेश में विकास की गति को देने के लिए तमाम योजनाएं जो उत्तराखंड में लंबित पड़ी हुई है उनको सुचारू करने के लिए यह मुलाकात हो रही है। साथ ही अमित शाह के साथ मुलाकात पर भाजपा प्रवक्ता का कहना है कि प्रदेश में आपदा से हुई नुकसान के बारे में अमित शाह को मुख्यमंत्री जानकारी देंगे। साथ ही आपदा से हुए नुकसान की भरपाई किस प्रकार से की जाए उसके लिए भी मुख्यमंत्री केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से अपनी बात रखेंगे। प्रदेश की जो योजनाएं लेकर के गए हैं, जो प्रस्ताव लेकर के गए हैं, उसमें किस तरीके से बजट मिलने का काम होगा, इसी को लेकर के मंत्री जी से चर्चा करी है। और गृह मंत्री जी से मिलने का उनका जो परिप्रेक्ष्य है, क्योंकि उत्तराखंड में इतनी बड़ी आपदा और त्रासदी यहाँ पर आई है, वो किस तरीके से यहाँ की जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो सके, इसलिए गृह मंत्री जी से मिलने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। और क्योंकि एक रूटीन में भी है, और क्योंकि इस वक्त प्रदेश के अंदर आपदा आई और भारी नुकसान इस प्रदेश को झेलना पड़ा है, तो मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस प्रदेश को किस तरीके से दोबारा इस यात्रा को सुचारू कर सकते हैं, और जो हमारी रोड है, जो हमारी यात्रा जो इस समय बाधित है, उसको किस प्रकार से दोबारा सुचारू करने का काम करें, उसी को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज अमित शाह जी से समय लिया है। और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी एक बहुत ही सकारात्मक निर्णय निकलेगा और इस उत्तराखंड को बजट देने का काम केंद्र की सरकार करेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी तमाम इस प्रदेश की उन योजनाओं को आगे चलाने के लिए, ले जाने के लिए निरंतर गतिमान है, उन विकास की योजनाओं को अमली जामा पहनाने के लिए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक नई परंपरा को विकास कार्य को गति देने के लिए शुरू किया, जिसके तहत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विभागों के मुख्यालय पहुंचकर समीक्षा बैठक कर रहे हैं। पहले सूचना निदेशालय और उसके बाद जलागम मुख्यालय पहुंचकर सीएम धामी बड़ा संदेश देने का काम किया कि अब केवल विभागों की समीक्षा बैठक सचिवालय में ही नहीं होगी, बल्कि मुख्यालय में पहुंचकर शासन के अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री बैठक करेंगे। उत्तराखंड में ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है जब मुख्यमंत्री मुख्य सचिव की मौजूदगी में बड़े अफसरों के साथ किसी विभाग में मुख्यालय में पहुंचकर समीक्षा बैठक कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि मुख्य सेवक के नाते उन्होंने इसलिए ये पहल शुरू की ताकि सभी विभागों के मुख्यालय भी एक्टिव होंगे। जिला ब्लॉक कार्यालय और निचले स्तर तक की इकाई को एक्टिव करना मुख्य उद्देश्य है। साथ ही सभी विभागों को अपना भी महत्व समझ आएगा और सभी विभागों को ये भी नहीं लगेगा कि उनका महत्व कम है। सीएम धामी के इस फैसले की कैबिनेट मंत्री भी सराहना कर रहे हैं। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है कि यह एक बेहतर कदम मुख्यमंत्री ने उठाया। सीएम धामी यूं तो विभागवार समीक्षा करते हैं, लेकिन विभागों के मुख्यालय में पहुंचकर समीक्षा करने से और गति विभागों के काम में भी देखने को मिलेगी। उत्तराखंड की खबरों पर वापस लौटते हैं। देहरादून, राजधानी देहरादून में जीएसटी काउंसिल में लिए गए फैसलों और अन्य विषयों को लेकर वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की अध्यक्षता में एक बड़ी बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के बारे में जानकारी देते हुए वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि राज्य में जीएसटी काउंसिल में पूर्व में जो बैठक हुई थी उसके निर्णय सकारात्मक रहे हैं। राज्य में जीएसटी संग्रहण बढ़ रहा है और भविष्य में क्या नए सुधार
सुधार किए जाने हैं। इन सभी विषयों पर सभी व्यापारियों और सभी बड़े उद्योग समूहों के साथ चर्चा कर एक साझा रणनीति तैयार की जा रही है। उत्तर प्रदेश के सिंचाई मंत्री स्वतंत्र देव सिंह शुक्रवार को हरिद्वार पहुंचे। हरिद्वार में यूपी सिंचाई विभाग की जमीन पर ओम पुल के पास बने पार्क का उन्होंने लोकार्पण किया। इस मौके पर यूपी के भाजपा विधायक भी पहुंचे। हरिद्वार दौरे पर पहुंचे मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने यूपी में बाढ़ के हालातों को लेकर आला अधिकारियों से बात की। उन्होंने यूपी के सिंचाई विभाग के आला अधिकारियों को उत्तराखंड से निकलने वाले तमाम नदियों और बरसाती नालों पर नजर रखने के निर्देश दिए। मानसून के इस दौरे में यूपी में उफनाई तमाम नदियों से बने बाढ़ जैसे हालात से निपटना उन्होंने बड़ी चुनौती बताया। मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि यूपी में बाढ़ का कारण नेपाल और उत्तराखंड से निकलने वाले सभी नदियों का एक साथ ज्यादा पानी आना है। ऐसे में वे पूरी तरह से नजर बनाए हुए हैं। में नदियों में हमारी राप्ती से लेकर गंडक और जितनी सरयू हमारी हैं, जितनी नदियां हमारी थी आसपास, और बरसाती नाले, ये पीलीभीत से लखीमपुर इस बेल्टों में 24 से 25 जिलों में बाढ़ की संभावना बढ़ गई थी और ज़्यादा बाढ़ हो गया था। लेकिन गंगा ठीक है, कमी कमी क्या नदियों का रहता है। गंगा जी में पहले बाढ़ आ गया है या ज़्यादा पानी हो गया है तो अपना बलिया से पास हो जाता है, तो लोड नहीं होता है। जब दोनों में एक साथ रहता है, यानी गंगा जी में भी बाढ़ और सरयू में भी बाढ़ और गंडक में भी बाढ़ और राप्ती में बाढ़, तो ये सभी नदियां जाकर बलिया में टकरा जाती हैं, तो पानी फ्लो बैक करता है। जब बैक करता है तो हमारे सामने खतरा रहता है कि इसलिए 4-4 लाख क्यूसिक पानी, 6-6 लाख क्यूसिक पानी हम अपने नदियों से क्रॉस किए हैं। जन धन हानि ज़्यादा, जब से आदरणीय योगी सरकार आने के बाद कोई इस प्रकार की जन धन हानि नहीं हुई। अभी राप्ती में एकाएक पानी बढ़ना 28,000 क्यूसिक चल रहा था, एकाएक लाख के ऊपर पानी चला गया। फिर भी हम इन संभावनाओं से, हम चुनौतियों से एक तरह का हम लोग अपना पहले से ही जितनी भी हमारे बाढ़ की परियोजना चलती है आज राज्य के अंदर, वहाँ कोई खतरा, डैमेज, ज़्यादा जनधन हानि के नहीं होता। अगस्त क्रांति को याद करते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा सहित कांग्रेस कमेटी के तमाम पदाधिकारियों ने देहरादून स्थित गांधी पार्क में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। इसके साथ ही अगस्त क्रांति के सेनानियों को याद कर श्रद्धांजलि भी दी। इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि 9 अगस्त को पूरा देश अगस्त क्रांति के रूप में मनाता है। इस दिन मुंबई कांग्रेस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया। अंग्रेजों के सैकड़ों साल के राज में आखिरी कील ठोकने का काम किया था। उस अगस्त क्रांति की याद में कांग्रेसी महात्मा गांधी और अमर शहीदों की याद में गांधी पार्क पहुंचे। उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को याद किया। देखिए, अभी डेट फिक्स नहीं है। मेरे को अभी यहाँ आने से पहले ये पता चला है, जानकारी दी गई है 20 सितंबर से पहले कोई डेट फिक्स हो जाएगी और राहुल गांधी जी और आदरणीय खड़गे जी उसमें पब्लिक रैली में सम्मिलित होंगे। हल्द्वानी में शुक्रवार को वार्ड नंबर 59 और 60 में अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष मजहर नईम नवाब ने स्थलीय निरीक्षण कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। 37 करोड़ की लागत से वार्ड संख्या 59 और 60 में पेयजल और सीवरेज लाइन को बिछाई जाने का काम किया जा रहा है। लिहाजा कोई इलाका न छूटे, इसके लिए स्थल निरीक्षण करते हुए मजहर नईम नवाब ने कहा कि इस पूरे इलाके में पेयजल, सीवरेज और सड़कों के लिए बजट आ चुका है। लिहाजा विधिवत और पारदर्शी कार्य हो, इसके लिए पहले ही अधिकारियों के साथ मिलकर सर्वे किया जा रहा है। इन दिनों उत्तराखंड में ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन का काम बड़ी ही तेजी के साथ किया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद रेलवे लाइन निर्माण की साइट में लापरवाही के मामले भी सामने आ रहे हैं। ताजा घटनाक्रम में श्रीनगर में रेलवे निर्माण की साइड इंगरी पथ में एक 26 साल का युवक हादसे का शिकार हो गया। युवक पहले साइट में काम करते 8 फीट नीचे जमीन में जा गिरा। इसके बाद वहां खड़े लोडर के नीचे युवक का पांव भी दब गया, जिसके कारण युवक बुरी तरह घायल हो गया। घायल अवस्था में युवक को पहले बेस अस्पताल श्रीकोट में भर्ती कराया गया,
फिर वहीं से युवक को एम्स ऋषिकेश रेफर कर दिया गया। अब युवक का इलाज ग्राफिक एरा मेडिकल कॉलेज देहरादून में किया जा रहा है, जहां युवक की हालत अब भी गंभीर बनी हुई है। श्रीनगर डोंग एठाना का रहने वाला 26 साल का सूरज धनाई रेलवे लाइन बनाने वाली कंपनी ऋत्विक कंपनी में मैकेनिक हेल्पर के रूप में कार्य करता था, जहां काम करने के दौरान सूरज बुरी तरह घायल हो गया। घटना के बाद गुस्साए युवक के परिजनों और स्थानीय लोगों ने ऋत्विक कंपनी के इंगरी पथ ऑफिस में जमकर हंगामा काटा। लोगों का कहना था कि कंपनी के लापरवाही के कारण सूरज की ये हालत हो गई है। स्थानीय लोगों ने युवक को 1 करोड़ का मुआवजा, अस्पताल का सारा खर्च उठाने, युवक को ठीक होने तक पूरी सैलरी ओवर टाइम देने की मांग की है। ऐसा नहीं होने पर स्थानीय लोगों ने कंपनी के खिलाफ आंदोलन करने की भी चेतावनी दी है। जो कर्मचारी हमारा यहाँ पे कार्य करते हुए घायल हुआ, उसको सबसे पहले हमने बेस हॉस्पिटल में तत्काल उपचार के लिए हम ले गए और बेस हॉस्पिटल में उपचार के बाद बेस हॉस्पिटल से उनको एम्स के लिए हाईटेक एम्बुलेंस से हम लोग शिफ्ट किया, डॉक्टर के राय पे शिफ्ट किया गया ऋषिकेश एम्स में। एम्स में पहुँचाने के लिए हमने रात को शाम को प्रयास किया कि हमें हेली सर्विस मिल जाए, लेकिन मानसून के कारण हेली सर्विस हमको उपलब्ध नहीं हो पाई। तो उनको हम ऋषिकेश एम्स में हाईटेक एम्बुलेंस से ले गए। ऋषिकेश में उनके एम्स में उपचार के बाद उनको और अच्छे ट्रीटमेंट के लिए जो देहरादून में ग्राफिक एरा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल अभी बना है, तो उसमें उच्च स्तरीय चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध हैं। तो अभी वर्तमान में उनको वहाँ पे हमारी मेडिकल टीम वहीं पे मौजूद है और उनका उपचार वहीं पे चल रहा है, जिसमें उनकी जो अभी स्वास्थ्य परीक्षण जो चल रहा है अभी, तो वो बेहतर से बेहतर ट्रीटमेंट को वहाँ दिया जा रहा है। और इसके बारे में हमारे स्वयं कंपनी के डॉक्टर और कंपनी की पैरामेडिकल टीम 5 लोगों की वहीं पे ड्यूटी पे लगी हुई है। परिवार के लोगों का पूरा ध्यान कंपनी हर प्रकार से, आर्थिक रूप से, हर प्रकार से रखेगी, जिसका उनको लिखित में पूरा आश्वासन दिया गया है। हेमवती नंदन बहुगुणा केंद्रीय गढ़वाल विश्वविद्यालय के पौड़ी परिसर में छात्र संगठन ने छात्र हित के मुद्दे को लेकर धरना देना शुरू कर दिया है। छात्रों का कहना है कि कॉलेज में दाखिले के लिए अनिवार्य की गई CUET की परीक्षा में छात्र इसलिए भी इस बार मेरिट नहीं बना पाए क्योंकि छात्रों के 2 अलग अलग पेपर अलग अलग जिले में रखे गए, जिससे मानसून सीजन में बंद रास्ते और कम समय होने के कारण भी कई छात्र इस बार प्रवेश परीक्षा को नहीं दे पाए। ऐसे में छात्र संगठन ने UG में ऑफलाइन मोड पर भी छात्रों के प्रवेश देने की मांग कॉलेज प्रशासन से की है। छात्रों ने कहा कि पौड़ी परिसर में मूलभूत सुविधाएं तक छात्रों को नहीं मिल पा रही है। कॉलेज में बस सेवा न होने और प्रोफेशनल कोर्स परिसर में उपलब्ध न होने के कारण छात्रों की दिक्कत बढ़ रही है। वहीं कॉलेज में BCom होने के बावजूद MCom न होने के कारण छात्रों को MCom और प्रोफेशनल कोर्स में दाखिला लेने के लिए या तो श्रीनगर परिसर या अन्य कॉलेज का रुख करना पड़ रहा है, जिससे छात्रों की दिक्कत और भी ज्यादा बढ़ रही है। छात्र संगठन ने सभी कोर्स पौड़ी परिसर में ही संचालित करने की मांग और परिसर में 2 रजिस्ट्रार नियुक्ति की मांग उठाई है। इस दौरान छात्र नेताओं ने कुलपति का भी पुतला दहन कर कॉलेज परिसर में किया। परिषद निदेशक UC गैरोला ने बताया कि छात्रों की मांग को श्रीनगर में कुलपति को भेज दिया गया है। छात्रों ने 27 जुलाई को अपना एक मांग पत्र दिया था। 6 सूत्रीय 6 मांगे उसमें थी, जिसमें से जो 6वीं मांग है वो CUET एडमिशन वाली, वो तो वैसे ही समाप्त हो गई, लेकिन बाकी मांगों को श्रीनगर मुख्यालय माननीय कुलपति महोदय को भेज दिया गया है। और श्रीनगर में अभी क्योंकि वहाँ की स्थिति भी मुख्यालय की, वहाँ भी छात्र आंदोलित हैं, तो इसलिए वहाँ से यह है कि जब वहाँ स्थिति सामान्य हो जाएगी तो तभी इस पर कुछ कार्रवाई। हरिद्वार में प्रस्तावित हर की पैड़ी कॉरिडोर के विरोध में अब कांग्रेस भी कूद गई है। कांग्रेस विधायक रवि बहादुर के नेतृत्व में कांग्रेस ने कॉरिडोर के विरोध में जन जागरण यात्रा निकाली। 6 दिनों तक चलने वाली यात्रा पहले दिन हर की पैड़ी से शुरू होकर सुभाष घाट तक गई। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने अपर रोड और मोती बाजार के व्यापारियों से संवाद किया।
कांग्रेस नेताओं का कहना है कि कॉरिडोर को लेकर सरकार और प्रशासन में स्थिति स्पष्ट नहीं की है, जिससे स्थानीय लोगों में भय का माहौल बना हुआ है। सरकार को कॉरिडोर का ब्लूप्रिंट लोगों के सामने रखना चाहिए। अगर प्रोजेक्ट जनहित में होगा तो इसका स्वागत किया जाएगा और अगर हित में नहीं होगा तो इसका जोरदार विरोध होगा। चीजें हैं, शायद मुझे नहीं पता कि इनको मालूम है, नहीं मालूम है। आज आप विकास के नाम पे विनाश करने जा रहे हैं। आप स्थिति स्पष्ट नहीं कर रहे हैं। मुआवजे को लेकर आप क्या करने जा रहे हैं? अधिकतर हरिद्वार में जो मुझे पता है, जितना मुझे मालूम है, मेरा बचपन यहीं गुजरा हुआ है, सब किराएदारी पे है। आपने किराएदारों के लिए कितना पैसा रखा है, मकान मालिकों के लिए कितना रखा है, जो किराए पे दुकानें ली गई हैं उसको कितना पैसा देंगे, जो उसका ऑनर है उसको क्या पैसे देंगे, कोई स्थिति स्पष्ट नहीं है। सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को, अधिकारियों को डीपीआर स्पष्ट करनी चाहिए, शो करनी चाहिए कि कहां से कहां तक रोड बनाने जा रहे हैं, कहां से कहां तक आप विकास के नाम पे विनाश करने जा रहे हैं। रूप से पहले तो स्थिति स्पष्ट करें। अगर हमें लगता है वो व्यापारियों के, हरिद्वार के हित में है, हरिद्वार के लोगों के हित में है, पंडे समाज के हित में है, मजदूर समाज के हित में, तो उनका स्वागत है। सबसे पहला माला पहनाने का काम उनको हम करेंगे और अगर इसमें कुछ भी गलत है तो उसका विरोध करने वाले भी हम ही होंगे, चाहे वो यहाँ से सड़क से लेके सदन तक हो। द्वाराहाट नगर में बड़ी संख्या में महिलाओं ने नगर पंचायत और तहसील का घेराव कर आवारा पशुओं से निजात दिलाने के लिए जमकर नारेबाजी करती हुई तहसील पहुंची। महिलाओं का कहना है कि अगर हमारी फसल को अभी आवारा जानवर चट कर जाएंगे तो कल हमारे बच्चों के लिए अनाज कहां से होगा? क्या प्रशासन इसकी जिम्मेदारी लेगा? काफी देर तक हंगामा होने के बाद तहसीलदार ने टीम गठित की और पशुधन अधिकारी से जानवरों के कान में लगे टैग की जांच कर पुलिस को देने को कहा, जिससे उनके मालिकों को जेल भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि पशु क्रूरता अधिनियम के तहत अब कोई जुर्माना नहीं होगा, बल्कि सीधे जेल भेजा जाएगा। नशा तस्करों पर दून पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। अवैध शराब तस्करी ने लिप्त 3 अभियुक्तों को दून पुलिस ने अलग अलग थाने क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। अभियुक्तों के कब्जे से अलग अलग 90, 80 और 45 टेट्रा पैक माल्टा देसी शराब बरामद हुए हैं। तीनों अभियुक्तों के विरुद्ध आबकारी अधिनियम के अंतर्गत केस दर्ज कराया गया है। हाल ही में संपन्न हुई कांवड़ यात्रा के दौरान हुड़दंगी कांवड़ियों की तरफ से निजी और सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने के मामले पर अब उत्तराखंड पुलिस ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है। उत्तराखंड पुलिस के द्वारा उत्तराखंड लोक एवं निजी संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम 2024 के तहत उत्पाती कांवड़ियों पर कार्रवाई होगी। आईजी गढ़वाल के एस नगनयाल के अनुसार टिहरी और हरिद्वार जनपद में 12 ऐसे मुकदमे दर्ज हुए हैं, जिसमें अब पुलिस की तरफ से आरोपियों के खिलाफ लीगल नोटिस भेजने की कार्रवाई की जा रही है। पेरिस ओलंपिक 2024 गेम्स में अब की बार जैवलिन थ्रो में गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा के हाथ रजत पदक लगा है, जिसको लेकर रुड़की के पास से तोड़ा ग्राम निवासी नीरज चोपड़ा के प्रथम कोच नसीम अहमद को बधाई देने वालों का सिलसिला जारी है। नीरज चोपड़ा की जीत के बाद लोगों ने एक दूसरे को मुंह मीठा कराकर जश्न मनाया। नीरज चोपड़ा के प्रथम कोच नसीम अहमद ने खुशी जाहिर करते हुए बताया कि नीरज चोपड़ा एक साधारण परिवार से आते हैं, लेकिन उनका शुरू से ही जैवलिन थ्रो में रुझान रहा है। नीरज चोपड़ा पहले से ही खेल के प्रति संजीदा रहे हैं। नीरज चोपड़ा का वो 2011 से लेकर 2016 तक कोच रहे हैं। पेरिस ओलंपिक में नीरज चोपड़ा का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है। हालांकि गोल्ड जीत न पाने का हमें मलाल है, लेकिन हमें संतुष्टि है कि नीरज चोपड़ा ने देश को सिल्वर मेडल दिया है। उन्होंने कहा है कि आने वाले ओलंपिक गेम्स में नीरज चोपड़ा देश को एक बार फिर गोल्ड मेडल जिताकर देंगे, ऐसी हम आशा करते हैं। नीरज का प्रदर्शन पहले से पिछले ओलंपिक से बेहतर किया है, अपना उसने लाइफ बेस्ट किया है, पर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दूसरे खिलाड़ी ने दी, उसके कारण हम सिल्वर पर हमें संतोष करना पड़ा। पर नीरज एज ए चैंपियन की तरह उसने कल अपना इवेंट किया था
और हमें हमारे देश को फर्स्ट, इस बार हमारा कोई सिल्वर मेडल नहीं था, तो नीरज का आज भी हाईएस्ट इंडिया के अंदर मेडल रहा है, तो हमें सिल्वर मेडल दिया। उसके लिए नीरज को, पूरे देश को, सभी को बहुत बहुत बधाई मेरी ओर से। देखिए, कल भी हमारे, जैसे हमने पिछले ओलंपिक में तैयारी की थी और कल भी हमारी वही तैयार थी, एक त्यौहार से कम नहीं था हमारे लिए कल, और हमने उसी तरह से सेलिब्रेट किया। पर सिल्वर आने के बाद भी हमारा जोश कम नहीं हुआ। तो भविष्य में आने वाले ओलंपिक में हम उस चीज को, इसके जो रंग को बदलेंगे और अगले ओलंपिक में हम गोल्ड लेके दिखाएंगे। और उत्तराखंड स्पेशल में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।